हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर और क्रूड के बारे में वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक वीडियो नहीं बना पाया था, बट अगर आप देखो देन उसके प्रीवियस वीक जो वीडियो बनाया था, ओके, उसी हिसाब से मार्केट ने थोड़ा बहुत काम किया है। ओके, यहाँ पे उस वीक में मार्केट इधर था जब हमने एनालिसिस किया था, यहाँ कहीं पे था। यहाँ से मार्केट ये इक्वल हाइस को टारगेट किया, गोल्ड ने इसको स्वीप किया और फिर वहाँ से नेक्स्ट वीक एक डाउनसाइड मोमेंटम दिया। कहाँ तक? जहाँ पे हमारा लेवल था ये लिक्विडिटी मार्क करी थी हमने। ठीक है, और एग्जैक्टली गोल्ड ने वही किया है। तो ये एक अच्छा एक्सपांशन ऑन दी डाउन साइड देखने को मिला है आफ्टर स्वीपिंग दीज हाइस, दीज इक्वल हाइस। और यहाँ से ये नीचे गया है। मैं पुराने लेवल्स जो हैं उनको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो अभी चार्ट पे। नाउ गोल्ड का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, ओके, देन क्लियरली एक चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है, दैट हम अभी एक वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अनमिटिगेटेड वीकली फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे गोल्ड है। नाउ यहाँ पे वापस से रिलेटिव इक्वल हाइज टॉप पे लगे हैं। नाउ व्हाट मार्केट कैन डू फ्रॉम दिस इंटरनल लिक्विडिटी, मार्केट कैन गो टू दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, ये गोल्ड ये चीज़ कर सकता है, तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखो, आपका बायस कुछ भी हो बट दैट शुड बी बैक्ड बाय लेवल्स। ओके, चार्ट पे लेवल्स के ऊपर उसका बैकअप होना चाहिए। ओके, बिकॉज लेवल्स अगर आप नहीं निकालोगे और मान लेते हैं कि हमारा बायस गलत हो जाता है, वीक में हमें ऐसा प्रूव हो जाता है कि हमारा बायस गलत जा रहा है, गोल्ड ऊपर की जगह नीचे ही कंटिन्यू कर रहा है, तो एक लेवल होना चाहिए कि इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर हम भी शॉर्ट्स प्लान करेंगे। ओके, मतलब अपोजिट साइड का मूव प्लान करेंगे। तो वो लेवल भी हम निकालेंगे, वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। बट मोटा मोटी ये समझो दैट अभी आपका प्लान ये होना चाहिए दैट फ्रॉम दिस इंटरनल लिक्विडिटी वी आर गोइंग टू टारगेट दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सिंपल, ओके, वेरी सिंपल। तो इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसके कंफर्मेशन के लिए हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली चार्ट पे एक बार आते हैं। और डेली चार्ट पे भी हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये जो लिक्विडिटी पड़ी थी इसको मार्केट ने स्वीप किया है, जो हमने लास्ट वीकली जो एनालिसिस किया था उस पर डिस्कस किया था दैट दिस इज द लिक्विडिटी गोल्ड कैन टारगेट बिफोर मूविंग अप। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेली चार्ट पे यहाँ सा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इसको अगर ब्रेक कर दिया ऑन डेली बेसिस, इसको इन्वर्ट कर दिया, ओके, तो हम क्या टारगेट करेंगे? सिंपली ये इक्वल हाइज वापस से हम टारगेट करेंगे और यहाँ से एक्सपांशन मिल सकता है कहाँ तक? 3020 से लेके $3050 तक हम ऊपर टारगेट कर सकते हैं अगर नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में जब भी ऊपर का मूव मिलता है। तो दीज आर द लेवल्स वी कैन लुक फॉर ऑन द अपसाइड। नाउ एक चीज़ समझो दैट गोल्ड में हो सकता है इस लेवल, अगर ये लेवल पे गोल्ड सस्टेन नहीं करता, ये $30 की रेंज है, ओके, ये $30 का रेंज है, यहाँ पर कभी भी गोल्ड आता है देन देयर इज़ हाई चांस कि यहाँ से फिर हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे इस पर ज़्यादा। बट अभी मेरा ये प्लान है कि अभी ये थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका है गोल्ड, और प्रोबेबली इस लेवल की ये जो $30 की रेंज बता रहा हूँ, इधर से देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमें एक शॉर्ट टर्म मार्केट में टॉप देखने को मिले और वहाँ से गोल्ड एक करेक्शन फेज में जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो अगर ऐसा नहीं होता और गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाता है, देन ये गोल्ड वापस मतलब ये फिर पीछे नहीं घूमेगा, फिर हमें $4000 एंड $4500 तक भी देखने को मिल सकता है इन गोल्ड। ये एक ओवरऑल सिनारियो में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं एक ओवरऑल सिनारियो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पोजिशनली अगर किसी को गोल्ड पे सोचना है तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट है तो एक बार ये लेवल्स पे ज़रूर चार्ट को रिव्यू करिएगा। ये लेवल्स पे अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इन लेवल्स पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ओके, सिंपल है। नाउ हम डेली चार्ट पे देखें, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। ओके, सिंपल है। और यहाँ से हम डेफिनेटली ये जो एक फेयर वैल्यू गैप है इसको इन्वर्ट कर दिया। ये फेयर वैल्यू गैप का लेवल कौन सा है एक बार देख लेते हैं। 2864 के आसपास है, इसका हाई क्या है? सेकेंड 2885 से लेके इसका लो लगा है 2890। ओके, तो ये एक $5 का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर 2890 के ऊपर गोल्ड सस्टेन होना स्टार्ट करता है और इसको क्लोज कर देता है यहाँ पे एक डेली कैंडल, देन मोस्ट लाइकली हम ये हाइस के लिए टारगेट करेंगे। मतलब
ये जब कैंडल क्लोज होगा तो हमारा बायस है वो मोस्ट लाइकली कंफर्म हो जाना चाहिए। ओके, सिंपल है मेरी बात ना। 4 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं, लेवल्स वगैरह एक बार देख लेते हैं कि क्या है। देखो सिंपल है, यहाँ पे जो 4 आवर का लिक्विडिटी हमने मार्क किया था वो गोल्ड ने अभी स्वीप करके यहाँ से ऊपर रिएक्शन ज़रूर दिया है, और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको भी याद रखना है। नाउ जो लेवल मैंने बताया था कि जिसके ऊपर हमारा बायस मतलब चेंज हो जाना चाहिए, वो कौन सा लेवल है, वो ये लेवल है। ओके, 2800 के नीचे अगर हम सस्टेन होना स्टार्ट करते हैं देन मोस्ट लाइकली हम ये लेवल तक आ सकते हैं 2740। ओके, 2740, 2775 ये सारे लेवल हम नीचे की साइड देख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले 2 दिन गोल्ड किस तरफ मूव करता है उसको आपको ट्रैक करना रहेगा। ओके, बिकॉज जनरली क्या होता है, जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं कि जब जो भी एक्सपांशन होना होता है ना, एक्सपांशन मूव जो आता है मार्केट में, वो जनरली कब आता है, वो आता है वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आप लोग ये चीज़ बैक टेस्ट करके, सॉरी वेडनेसडे एंड थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे एंड थर्सडे को एक्सपांशन मूव आता है मोस्ट लाइकली, तो इस चीज़ को आपको ट्रैक करना है। ओके, मंडे बहुत ही लाइट ट्रेड करा करो, अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो कुछ ज़्यादा ट्रेड मत करो, मंडे को चार्ट बनने दो, उसके बाद ट्यूसडे इवनिंग से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करने की कोशिश करो, और फिर वो आपको वेडनेसडे थर्सडे कंटिन्यूएशन मूव देगा अगर वो चार्ट आपका ट्रेंडिंग है। तो गोल्ड अभी हमारा ट्रेंडिंग है। ओके, तो इसीलिए आपको एक अच्छा मूव दे सकता है ऑन ईदर साइड। तो आप कोई भी फॉरेक्स का चार्ट उठाकर देख लो, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मतलब 90% ऑफ द टाइम्स जो भी एक्सपांशन आना होता है वो वेडनेसडे और थर्सडे को आता है। अब ये लास्ट वीक का भी अगर आपको देखना है तो देख लेना कि बढ़िया मूव आना स्टार्ट कब हुआ। ये जो डाउन मूव आया है ये आप देख लेना कब ये मूव आया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को जनरली थोड़ा मार्केट रिवर्स करता है, जो भी ट्रेंड में होता है थोड़ा उससे रिवर्स करता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बिकॉज वेडनेसडे थर्सडे को एक साइड मूव आ गया होता है। तो फ्राइडे को जनरली कोशिश ये रहती है लोगों की कि वो थोड़ा पुल बैक देके क्लोज करें। तो इस तरीके से सेटअप होता है फॉरेक्स में, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। अगर हम 4 आवर का चार्ट देखें, 4 आवर का चार्ट इन गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर दिख रहा है जो हमारे डेली के साथ ऑलमोस्ट अलाइन हो रहा है। उससे पहले है आई गेस, हाँ 2870 के आसपास है, 2870 से लेके 75 तक, ये 73 तक ये एक फेयर वैल्यू गैप है। बट इसके लिए हम 1 आवर के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ ट्रेंड में चेंज मिलता है या नहीं मिलता। नाउ लेट्स सी, नाउ हो सकता है गोल्ड पहले यहाँ पे ओपन हो, फिर थोड़ा नीचे आए, ये हमारा जो एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप करें और फिर यहाँ से ऊपर मूव करना स्टार्ट करें। ये एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से कोई भी मूव मिलता है देन आपको बायर्स आपका बाई साइड का है, तो ये सारे लेवल्स आपके फिर कोई काम के, यहाँ पे ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप्स है वो काम के नहीं रह जाएंगे, सीधा हम ये इक्वल हाई ही टारगेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सिंपल है। तो अगर हम ऊपर सस्टेन करते हैं, कौन से लेवल के ऊपर, 2800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं देन मोस्ट लाइकली हमें एक बाई साइड का सेटअप देखना है, उसके नीचे हमें सेलिंग के सेटअप देखना है। सिंपल है मेरी बात। नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये 2740 का जो लेवल है हम यहाँ तक आ सकते हैं। ओके, तो फिर आपको ये सारे लेवल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं इसका ब्रेकडाउन के बाद ही आपको वो चीज़ ट्रेड करनी है। सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाउ हम आ जाते हैं यूएस ऑयल पे, ठीक है। क्रूड का किस तरीके से सेटअप दिख रहा है, तो क्रूड भी अगर हम वीकली चार्ट देखें देन क्रूड क्या है, देखो सपोर्ट्स के आसपास है, क्या आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया में बहुत बार बाउंस किया है और ये एक नैरो रेंज में है जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। इसमें ट्रेंडिंग मूव तभी आएगा जब इसका ब्रेकडाउन मिले या फिर इसका ब्रेकआउट मिले और ऊपर की साइड हम ट्रेड करें, तभी कुछ ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। जब तक इस रेंज में है तो आपको एग्रेसिव ट्रेड क्रूड में नहीं करना है, ठीक है। इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हो पोजीशन छोटी रख के, बट एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत करो। जब ये ट्रेंडिंग होगा तब क्रूड में बहुत ट्रेड करने में मज़ा आएगा, बिकॉज जब ये ट्रेंडिंग होगा तो इस तरीके के मूव्स आते हैं। देखो जब ये ट्रेंडिंग होता है तो इस तरीके के मूव्स आते हैं, तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में, बट थोड़ा वेट कर लीजिए इसके लिए। ओके, जब भी चार्ट डेवलप होगा तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बट अभी मुझे रिसेंटली क्या दिख रहा है दैट ऑन वीकली चार्ट हमने एक सपोर्ट लिया है और इसमें भी जो लिक्विडिटी हमने टारगेट की थी उस लिक्विडिटी को स्वीप करके ही प्राइस ने ऊपर जाके क्लोज दिया है। ओके, सिंपल। तो हमारा
बायस यहाँ पे क्या हो जाना है, देखो वीकली चार्ट अगर हम देखें देन यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अगर हम ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं ओके इन एनी केस, देन हमें क्या देखेगा दैट ये इक्वल हाइज आपको दिख रहे हैं, हम यहाँ तक मतलब $75 तक हम ऊपर जा सकते हैं अगर ये ऊपर मूव करना। अब ये नेक्स्ट वीक ही आएगा या उसके नेक्स्ट वीक आएगा, दैट डिपेंड्स, बट मोटा मोटी हमारा ये प्लान होना चाहिए। कब तक, देखो जब तक ये सपोर्ट एरिया में है ना, आपको ये चीज़ देखनी है दैट इधर से कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है अगर नीचे भी आया तो। नाउ डाउन साइड ट्रेड कैसे करना है वो भी हम प्लान करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे घूमेगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो 4 आवर के चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट मोटा मोटी अगर मैं डेली चार्ट पे भी दिखाऊँ देन ये जो लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ से, देखो यहाँ से इतना एग्रेसिव मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी खासी लिक्विडिटी थी जिसको स्वीप करके हम यहाँ पे ऊपर की साइड जाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दैट ये डेली ऑर्डर ब्लॉक से इसने, ये डेली जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको इसने टैप किया है और वहाँ से ये रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट 2-3 दिन ऊपर क्लोज हो चुका है। नाउ इसका सिंपल सा मतलब है कि हम यहाँ से ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए अगर हम ऊपर जाते हैं, तो पहला टारगेट आपका ये जो लास्ट वीक का हाई है ये होना चाहिए। ओके, ये कहाँ पर है, समवेयर अराउंड 7122, इसको भी मार्क कर लेते हैं ओके, ताकि आपको यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। नाउ दिस शुड बी योर इमीडिएट टारगेट अगर हम ऊपर की साइड मूव करते हैं इन क्रूड ऑयल। सिंपल है मेरी बात। हम आ जाते हैं एक बार 4 आवर के चार्ट पे, उस पर देखते हैं ना। 4 आवर पे देखो ट्रेंड क्लियरली हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो इसमें चार्ट डेवलप होने देना पड़ेगा कि ये ऊपर की साइड मूव करने को रेडी है। ये एक बार हमें एक बार हमें कंफर्म करना पड़ेगा ओके। उससे पहले हम कुछ भी यहाँ पे टारगेट ऊपर के साइड नहीं देख सकते। तो इसके लिए क्या करना है, देखो अभी तो इसने अच्छा एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया है, ये प्राइस नीचे आया ओके, एक ABC पैटर्न अच्छा बनाया है, नीचे आया ऊपर गया, इसको स्वीप करके यहाँ से गया, और ये 4 आवर के ब्रेकर से ही हमें ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 4 आवर के ब्रेकर से ही ये जो आप देख रहे हो ये कुछ मेरा पोजिशनल ट्रेड है ओके, इसको आप इग्नोर करो अभी। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 आवर के ये ब्रेकर से ही ये हमको देखने को मिला है ना। अगर हम ब्रेकर में स्टैंडर्ड डिवीजन प्लॉट करें और टारगेट निकालने की कोशिश करें इसमें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वाज द मैनिपुलेशन मूव ओके, दिस वाज द मैनिपुलेशन मूव। ना कहाँ तक हम जा सकते हैं ओके, ये -1 तक तो आ चुका है, और ऊपर हम इस एरिया तक जा सकते हैं। कौन सा एरिया है, ये जोन, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है ओके, यहाँ तक हम ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं। और फिर इसको अगर हमने क्रॉस कर दिया देन हम सीधा 73.39 ये लेवल्स तक भी नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं या उसके नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं। ये ब्रेकर का हमें टारगेट देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो हम ऊपर ये लेवल्स तक भी जा सकते हैं अगर यहाँ से ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना ओके, सिंपल है। नाउ यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, देखो एक पैटर्न तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, बट व्हाट आई वांट कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाए है यहाँ पे। तब यहाँ पे जब ये नेक्स्ट वीक के हाई के ऊपर जब ये ट्रेड करने लगेगा तब कंफर्म हो जाएगा, तब हम ये सारे टारगेट्स हम ऊपर की साइड देख सकते हैं ओके। 73, 73.5 ये सारे टारगेट्स हम ऊपर की साइड आते हुए देख सकते हैं, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए ओके। जो भी आप नेक्स्ट वीक के लिए अगर क्रूड ऑयल प्लान कर रहे हो, तो ये हमारा एक एनालिसिस है क्रूड को लेके। यहाँ पे मुझे रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हम बुलिश बायस है ना। ये अगर हम मान लेते हैं कि नीचे की साइड ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, तो 4 आवर में सिंपली आपको इस एरिया पे फोकस करना है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया ओके, यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी विक्स लगी है, इस एरिया के नीचे मतलब 68-60 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, 68-60 के नीचे एनी टाइम ऑफ द वीक, तो फिर हमारा बायस जो है वो बियरिश हो जाना चाहिए ओके। तब तक हम बुलिश बायस लेके चलेंगे, और कुछ भी बाइंग के ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं तो हम यहाँ से ये पहला टारगेट ये करेंगे। इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करेगा देन हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, और हमें एक अच्छा खासा एक्सपांसन यहाँ तक देखने को मिल सकता है 73.40 लेवल्स तक ओके। तो इस तरीके का आपका जो भी है क्रूड का प्लान होना चाहिए। नाउ अगर हम सिल्वर की बात करें, देन सिल्वर देखो इसमें थोड़ा आपको फोकस्ड रह के काम करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ये एक रेंज में है, तो इसमें अच्छा सा ट्रेंड कोई दिख नहीं रहा है। ओवरऑल ये एक बुलिश ट्रेंड में है ठीक है, बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट देखो तो जो भी प्रीवियस लोज है उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है ओके, और इसी तरीके से ये मूव कर रहा है, तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। बट ओवरऑल अगर हम ये देखें ना, तो ये देखो डेली चार्ट देखो एकदम मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन से लेके साइडवेज मोमेंटम ही है। तो इसको आई वुड सजेस्ट कि इसको ट्रेड ना करें, बट अगर फिर भी किसी को करना है
देन इसको कैसे प्लान करेंगे। देखो वीकली चार्ट तो क्लियरली यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल दिख रहा है, ओके। तो इसमें हमारा प्लान क्या होना चाहिए, इसमें भी हम एक लेवल निकालेंगे और उसके ऊपर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे ना। डेली चार्ट देखते हैं, डेली में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ओके। इसको इन्वर्ट कर दिया, मान लेते हैं कि अगर गोल्ड के साथ सिल्वर भी मूव करता है, बिकॉज जनरली ये दोनों साथ मूव करते हैं, तो अगर ये भी ऊपर मूव करता है और इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर देता है, देन यहाँ पर भी आप ये इक्वल हाइस टारगेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। डाउन साइड ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, इसमें वो 4 आवर के चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, बट वो जब वहाँ पे आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए मैंने जो बताया वो लेवल्स आप टारगेट कर सकते हो ना। 4 आवर का चार्ट अगर हम देखें, देन इसने क्या किया है, ये जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी ना, ये भी हमने मार्क की थी लास्ट वीकली एनालिसिस में, इसके नीचे जाके क्लोज दिया है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में है, ठीक है। बट हमें क्या देखना है दैट इस लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, ओके, इस लेवल के ऊपर, तो हम डेफिनेटली बाइंग के लिए देख सकते हैं, बिकॉज गोल्ड इसको भी साथ में थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे ये साइडवेज रहे, बट इसमें मेजर डाउनसाइड अगर गोल्ड नीचे आता है तभी आएगा, अदरवाइज इसमें भी मेजर डाउनसाइड नहीं आएगा, ओके। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक 31.25, ओके, 31.2500 ये लेवल के ऊपर है, आप इसमें भी बाइंग के लिए देख सकते हो, बट ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए ना। मान लेते हैं प्राइस थोड़ा ऊपर गया, ये डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होकर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 31.250 को, तो हम फिर यहाँ पे सेल के ट्रेड्स देखेंगे और फिर क्या टारगेट करेंगे। 4 आवर में नेक्स्ट लिक्विडिटी जो दिख रही है वो कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ओके, 29.70 के आसपास, तो फिर हम ये लेवल टारगेट करेंगे ऑन दी डाउन साइड अगर हम नीचे आते हैं तो। सिंपल है मेरी बात। और अगर हम ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, देन ऊपर की साइड हम ये लेवल टारगेट करेंगे। इसमें भी ये लेवल्स पुराने जो है वो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ना ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो भी है 4 आवर का, वो आपको मार्क करना आता है, तो मैं उसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर और 4 आवर के ट्रेंड पे फोकस करना है कि जब भी उसमें ट्रेंड चेंज आता हुआ दिखे तो हम बुलिश ये वाला टारगेट प्लान करेंगे, ओके। ये लाइन डिलीट कर देते हैं, तो ये वाला टारगेट प्लान करेंगे। स्लो एंड स्टडी मार्केट इधर तक आता हुआ दिखेगा। अगर 4 आवर में हम यहाँ पे 1 आवर पे देखें, ये देखो रिलेटिव इक्वल हाइज है, ओके। तो मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ, बिकॉज ऊपर की लिक्विडिटी से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम यहीं से निकल जाए अगर हमारा कोई भी बायस बुलिश साइड का बनता है और वहाँ तक हम आते हैं। सिंपल है मेरी बात। तो यहाँ पे इस लेवल पे फोकस करो और 31.250 इस दोनों लेवल पे फोकस करो। अगर इसके ऊपर है आप लोग बाइंग करोगे, इसके नीचे है हम सेल करेंगे और ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। सिंपल है। तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। और ये वीकली एनालिसिस आपको कैसा लगता है कमोडिटीज़ का, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँ कि नहीं, ये मुझे समझ में आया। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।